बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मर्तबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन साहब, जिनके साथ हम अक्सर एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस करते हैं। गुज़श्ता वीडियोस में भी सईदुल हसन साहब ने कुछ प्रेडिक्शंस की। बहुत सारी प्रेडिक्शन इनकी पूरी हुई और आज फिर इनसे खास तौर पर पाकिस्तान की सियासत और नए वजीर आजम मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के हवाले से सवालात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी जी सर, आपकी बहुत मोहब्बत है सर। मेहरबानी, आप याद कर लेते हैं हमें सर। थैंक यू सर। सर, सबसे आज का बुनियादी और अहम सवाल खान साहब के हवाले से लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी है। जी जी। तो खान साहब सब कब बाहर आ रहे हैं और उनके जायचे में कुछ बेहतरी की कोई उम्मीद है? जी सर। सर, खान साहब के जायचे में इंशाल्लाह ताला 18 मार्च के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। उसकी रीज़न ये है कि 18 मार्च के बाद सैटर्न इस वक्त कंबस्ट चल रहा है। सैटर्न जैसे ही तुलू होगा, 18 मार्च से सैटर्न तुलू हो जाएगा, तो 18 से आप देखेंगे कि 2, 4, 5 दिनों बाद इमरान खान साहब को बहुत अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इवन कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की बिल्कुल रिहाई भी हो सकती है। ये 18 मार्च से आप इसको ऑनवर्ड 25 मार्च तक लगा लें, इसको 1 हफ्ते का टाइम लगा लें। इसमें इंशाल्लाह ताला खान साहब की रिहाई होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। सर, उनके क्योंकि जायचे सैटर्न में। जब जी, जी जी कंप्लीट कर लें आप। जी, सैटर्न कंबस्ट चल रहा है। सैटर्न इमरान खान साहब के हॉरोस्कोप में भी बेसिकली कंबस्ट पोजीशन में है। जब आपके पैदाइशी जायचा में भी कंबस्ट हो और रूटीन में ट्रांजिट में भी कंबस्ट हो, तो फिर कुछ उसका वेट करना पड़ता है। जैसे ही सैटर्न तलू होगा, तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना बिल्कुल शुरू हो जाएगा और सैटर्न तुलू हो जाएगा और उसी दौरान सन भी यहाँ से ट्रांजिट हो जाएगा। सन एक्वेरियस साइन में है, सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, तो सन चला जाएगा पाइसिस साइन में 15 इसी मार्च को। तो 15 मार्च को सन जाएगा और सैटर्न जैसे ही तुलू होगा 18 मार्च से, तो उसके बाद अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू होगी। 18 मार्च के बाद कुछ दिन लगेंगे, उसमें 2-4 दिन लगते होते हैं। तो उसमें चूंकि सैटर्न हमारी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में अवाम को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जिनके पास भी अथॉरिटी है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही ये दूर होते जाएंगे, ये काफी दिनों से, बल्कि 1-2 माह से ये कंजंक्शन काफी क्लोज था। इसी वजह से अवाम भी कंबस्ट, यानी अवाम का प्लेनेट कंबस्ट हुआ पड़ा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट अपनी बहुत ज्यादा मनमानियां कर रही थी और अब आगे चलकर काफी इंटायरली चीजें चेंज होंगी। गवर्नमेंट की बजाय अवाम की फेवर में आना चीजें शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि 18 मार्च के बाद एकदम से तब्दीलियां आएंगी, बिल्कुल। और 18 मार्च से माशाल्लाह से रमजान शरीफ भी शुरू हो जाएगा। तो अवाम को चूंकि सैटर्न तलू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जो कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा होगी ना, इस सेंस में कि रमजान मुबारक का महीना हमें महंगाई में कमी वाकई देखने को मिलेगी। सैटर्न तलू हो जाएगा, तो सैटर्न ही हमारे अनाज को भी रिप्रेजेंट करता है। जो जेर जमीन हमारी चीजें हैं, पेट्रोल है, उसमें खाने पीने की कोई भी चीजें हैं, जो हमारी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, उन सभी को सैटर्न ही रिप्रेजेंट करता है। तो चीजें रमजान मुबारक में इंशाल्लाह ताला चीजें डिक्रीज होंगे, रेट्स चीजों के इंशाल्लाह। अच्छा सर, खान साहब के जायचे में क्या नजर आ रहा है कि जेल में रहेंगे क्या? कोई ऐसा साइन है या घर आ जाएंगे या वो आजादी से सियासत करेंगे बनी गाला में? जी, खान साहब को बिल्कुल अ, सियासत करेंगे, खुल डुल कर सियासत करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि मार्च के महीने में ही उनको रिलीफ मिलेगा और वो बाहर भी आएंगे और खुल कर सियासत भी करेंगे। और
किसी की डील में तो वो आने वाले बिल्कुल नहीं है, डील में नहीं आएंगे। अब देखे ना कि सन हो जाएगा बिल्कुल अलहदा हो जाएगा सन, और सैटर्न भी बिल्कुल पीछे आ जाएगा। और खान साहब के पैदाइशी जायचा में भी जो सूरत हाल चल रही है वो उनकी असल में इस वक्त उनकी जो अंतर्दशाएं होती है ना वो सैटर्न की ही चल रही है। तो सैटर्न की अंतर्दशा हो और सैटर्न का तलू होना हो तो फिर रिलीफ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा खान साहब को रिलीफ। और ये आप देखेंगे कि इसी मंथ में इंशाल्लाह मार्च में ही मिलेगा और खान साहब करेंगे और अच्छे तरीके से एक दफा अपोजिशन में सारा काम मामलात करेंगे। और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, आप बात करें। हम सारे वक्ती जायचे बनाए हुए हैं मैंने, नवाज शरीफ सॉरी पीएम साहब का, मरियम साहिबा का बनाया, अली अमीन गंडापुर का बनाया हुआ है वक्ती जायचा। तो उन पर भी बात करते हैं कि आया कि ये गवर्नमेंट कितना अरसा चल सकती है आगे। चलें सर, स्टार्ट कर लेते हैं पीएम साहब शहबाज शरीफ साहब, उनके जायचे से। तो उनके जायचे में क्या इस्तेकाम मैंने नजर आ रहा है, या वो दोबारा उसी तरह के, मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। थोड़ा सा कर्ज दे दें, शबाना रोज मेहनत करके मजदूरी करके खून पसीना बहा के एक एक पाई चुका देंगे, क्या उसी तरह के ड्रामे देखने को मिलेंगे? जी सर, शहबाज शरीफ साहब की आज ही मैंने अभी आपसे व्लॉग से पहले मैंने वीडियो अपलोड की है उनकी, शहबाज शरीफ साहब की, कि उनका मैंने उस वीडियो में उनका ओथ का जायचा डिस्कस किया है जिस टाइम उन्होंने ओथ उठाया था। दूसरा उनका पैदाइशी जायचा भी डिस्कस किया है, वो 25 मिनट की वीडियो काफी लंबी बन गई थी। तो उन दोनों को मैंने मैच किया है, दोनों की प्रेडिक्शंस बिल्कुल सेम आ रही हैं, उसमें एक दो मंथ का फर्क आ रहा है, दोनों की प्रेडिक्शन सेम है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के लिए ना सर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा से ज्यादा ना, उनकी अगर गवर्नमेंट चल सकती है ना 2024 के, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चूंकि ये गैब कलम तो बिल्कुल नहीं है, ये हमारे एक अंदाजे होते हैं, हमने कैलकुलेशंस करनी होती है। 12 हाउसेज है, 9 प्लैनेट्स है, और फिर 27 नक्षत्र होते हैं। इस तरह से हमने कैलकुलेशंस करनी होती है। 17 जो है ना जुलाई तक तो मियां साहब के लिए, पीएम साहब के लिए कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद उनकी बिल्कुल एंटायरली महादशा चेंज होने वाली है। और महादशा जैसे ही चेंज होगी, हालात ऐसे बनेंगे कि इनको बहुत टफ टाइम मिलेगा शहबाज शरीफ साहब को। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इनको मिलेगा और पाकिस्तान से भी अवाम की तरफ से टफ टाइम मिलेगा, अपोजिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की तरफ से टफ टाइम मिलेगा। और दूसरे जिन्होंने इनको बनाया है, जो अक्सरियत में लेकर आए हैं, उनको भी टफ टाइम आगे जलकर मिलने वाला है। तो 2024 से नहीं निकालेगी ये गवर्नमेंट। मियां साहब का जो पैदाइशी जायचा है वो भी उनका बिल्कुल सेम बना हुआ है, और उनका कुदरती तौर पर मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला कैसे सिस्टम जोड़ रहा है कि उनका वक्ती जायचा भी उनकी सैटर्न और उसकी ही महादशा उसमें चल रही है, केतु की। और इसी तरह से सेम उनकी बिल्कुल महादशा अंतरदशा आ चुकी है, सिर्फ एक दो मंथ का फर्क है। तो उसमें मैंने ओथ के जायचे से 17 जुलाई तक किया है, लेकिन उनके पैदाइशी जायचे से अगर हम देखें तो वो फिर ऑलमोस्ट कोई 17 से 20 मई तक बनता है उनका, यानी 2-3 मंथ बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करें तो ये 17 जुलाई 18 जुलाई तक ही मुझे तो इनकी गवर्नमेंट चलती हुई नजर आ रही है एज ए पीएम। उसके बाद फिर इनके लिए अच्छा टाइम नहीं सर। बात ये है कि उनका अगर ओथ का जायचा इधर लगाए, मैं डिस्कस करूं, मैं वीडियो लिंक आप दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी जी मैंने जी डिटेल से वीडियो ओथ के जायचे की, मियां साहब की, शहबाज शरीफ साहब की। उनका सर ओथ के जायचे में कमर दर अकरब लगा हुआ है। कमर दर अकरब मीन्स के मून स्कॉर्पियो में है, मून ही उस जायचे का असेंडेंट लॉर्ड भी है। जब भी मून असेंडेंट लॉर्ड हो और कमर दर अकरब में हो तो कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, इवन के कोई शादी नहीं करनी चाहिए, कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, कोई ओथ नहीं उठाना चाहिए। तो सर एक तो ये बात होगी मियाँ साहब की, और दूसरे नंबर पर मियाँ साहब के पैदाइशी जायचे में, और दूसरे नंबर पर उनके ओथ के जायचे में उनके 8वें घर में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, 2 प्लैनेट कंबस्ट बैठे हुए हैं। 8वां घर बहुत बुरा माना जाता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में।
8वें घर में जितने प्लैनेट ज्यादा होंगे उतना ही हॉरोस्कोप ये बिल्कुल कमजोर होता जाएगा हॉरोस्कोप। और उनका हॉरोस्कोप बहुत कमजोर है। उनकी महादशा और अंतरदशा से ही मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 17 जुलाई तक वो बहुत ज्यादा जोर लगाकर आगे तक जाएंगे 17 जुलाई तक। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अच्छा टाइम है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मजे की बात ये है कि उनका पैदाइशी जायचा भी सेम उनकी आगे केतु की महादशा शुरू हो रही है। और केतु की महादशा उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका केतु अच्छा नहीं बैठा। मैंने उसी वीडियो में प्रेडिक्ट किया है कि या तो वो लंदन चले जाएंगे, उनको कोई या सेहत का मसला बन जाएगा, या उनको कोई मिलिट्री से प्रेशर होगा, या उनको मिलिट्री को फिर डेफिनेटली कहीं अवाम से प्रेशर या पूरी दुनिया से प्रेशर आएगा। और उनको प्रेशर ऐसा होगा कि उनको जाना पड़ेगा उनको, या उनको सेहत का कोई इशू हो सकता है। कोई ना कोई इशू जरूर आएंगे, आप देखेंगे 2024 में ही, जुलाई में ही।